इसका उत्तर तो इससे पहले तो आप लोग जानते होंगे इसकी तस्वीर को देख करके, है ना। इनका नाम है विराट और विराट वाले काम करते हैं। पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान धोखे से युद्ध किया था वर्ष 1999। परिषद कार्यालय बंद था, याद रखें, लगभग 13 एकड़ में फैला हुआ था, काफी बड़ा और विशाल था। यहाँ की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, बुनियादी स्तर, शिक्षा की स्थिति काफी बेहतरीन है। इससे जना निर्माण होता है क्या, बीड़ी का, वही बीड़ी जो पिया जाता है। याद रखें, ये इतना बड़ा मसला बन गया है कि इसके ऊपर अभी याचिका दायर हो गया है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। ये ध्यान रखें, 7 वर्ष की अवस्था में बायोप्लास्टिक, माइक्रोप्लास्टिक के डिग्रेडेशन के लिए, उसके खत्म होने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षा करने के लिए, पर्यावरण के बचाव के लिए जो ये कदम उठाई, ऑफ लाइफ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि भारतीय मूल से भी हैं तो प्रश्न पूछने की बात हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं रवि प्रकाश, आप सभी लोगों का डिस्कवरी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब परिवार में हार्दिक वंदन है, स्वागत है और क्रांतिकारी इस्तेकबाल है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, संस्था की तरफ से डेली करंट अफेयर का सीरीज लाया जा रहा है, टॉप 10 करंट अफेयर्स का, जो आपको बिहार और बिहार के बाहर हिंदी पट्टी के छात्र जहां भी रहते हैं वहां पर ये सभी करंट काम आएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है। इससे हम लोग क्या आत्मविश्वास में गजब का संवर्धन हो रहा है। इसी तरह अपने प्यार और आशीर्वाद हम लोगों को बनाए रखें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं दोस्तों। इसीलिए दोस्तों चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और चैनल को खूब सारा सपोर्ट करें। चलिए आज के टॉप 10 करंट अफेयर को देखते हैं और उसके महत्वपूर्ण पहलुओं को और बारीकियों को भी जानते हैं। चलिए आज के प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, हाल ही में 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले इतिहास के 10वें खिलाड़ी कौन बन गए? मैं इसका उत्तर दूं इससे पहले तो आप लोग जानते होंगे इसकी तस्वीर को देख करके, है ना। इनका नाम है विराट और विराट वाले काम करते हैं और इसका आंसर क्या हो जाएगा? विराट कोहली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विराट कोहली। अब सवाल यहाँ से ये तो पूछा सकता है, इसके अलावा और क्या बन सकता है? तो इसके व्याख्यात्मक पहलू को समझते हैं, वो क्या है। देखिएगा, ये जो हैं जनाब विराट कोहली जो है अपना 500वां अंतर्राष्ट्रीय मैच कहाँ पे खेले, ये सवाल पहला बन सकता है। नहीं, ये सवाल बन सकता है तो याद रखिएगा, पोर्ट ऑफ स्पेन। कहाँ? पोर्ट ऑफ स्पेन याद रखेंगे। फिर सवाल पूछा जा सकता है कि किसके विरुद्ध हुआ, हम लोग याद रखेंगे वेस्ट इंडीज के विरुद्ध हुआ, ठीक है। फिर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, वेस्ट इंडीज के विरुद्ध जो खेल रहे थे वो क्या था? वनडे था, टेस्ट था? तो याद रखें, वेस्ट इंडीज के विरुद्ध जब खेल रहे थे तो वो 100वां टेस्ट मैच था और वही 100वां टेस्ट मैच जो था, इनका 500 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के क्लब खिलाड़ी बन गए। तो ये बनने वाले कौवे हैं, तो इनका क्रम है 10वां। तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से सवाल बनने के चांसेस हैं। कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? याद रखिएगा दोस्तों, कारगिल विजय दिवस हम लोग मनाते हैं प्रतिवर्ष 26 जुलाई को। कब मनाते हैं दोस्तों? 26 जुलाई को। इसका आंसर हो जाएगा बी। एक्चुअली में कारगिल दिवस क्या है? कारगिल दिवस पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान धोखे से युद्ध किया था वर्ष 1999 में। यह युद्ध जो था लगभग 2 माह या 60 दिन तक चला था और जम्मू कश्मीर के सबसे ऊंचे रेंज के हिस्से कारगिल सेक्टर में उन्होंने जब अपना झंडा फहराया था, इसीलिए इसे कारगिल दिवस नाम पड़ा था और इसीलिए कारगिल दिवस हम लोग 26 जुलाई को मनाते हैं और इसी दिन हम लोग विजय का पताका कारगिल की चोटी पर फहराए थे और इसीलिए हम लोग कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार 948 विरासत वृक्षों के सौंदर्यीकरण के लिए कार्य करेगी? तो याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका उत्तर है और उत्तर प्रदेश के लगभग 15 से 17 जिलों के बीच में और 31 जिलों के बीच में यह काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा संपादित करवाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ बनेगा?
आपको बताऊं इसके इतिहास में, उससे पहले इसका उत्तर जान लेंगे हम लोग। इसका उत्तर होगा बी, भारत। अब देखते हैं इसके व्याख्यात्मक पहलू क्या है। इससे पहले, भारत से पहले अमेरिका था। अमेरिका में सबसे बड़ा कार्यालय भवन था दोस्तों, याद रखिएगा। अमेरिका में जो कार्यालय भवन था वो पेंटागन में सुरक्षा परिषद कार्यालय भवन था, याद रखें। लगभग 13 एकड़ में फैला हुआ था, काफ़ी बड़ा और विशाल था। इसीलिए अब उसको पीछे छोड़ते हुए भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन वाला देश बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में ओप्पो इंडिया ने किस राज्य में पहली पीपीपी मॉडल अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करेगा? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों केरल। इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? केरल। इससे क्या हुआ देखिएगा, केरल राज्य, ये जो पीपीपी मॉडल जो है, पीपीपी मॉडल जो है केरल राज्य में इसलिए लागू हुआ क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ की सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, बुनियादी स्तर, शिक्षा की स्थिति काफ़ी बेहतरीन है। इसलिए इस मॉडल के आधार पर अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग देखेंगे और वो प्रश्न है, हाल ही में कौन फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा? यहाँ पूछा जा रहा है राज्य, भारत का कौन सा राज्य है 69वें फिल्म फेयर पुरस्कारों को मेजबानी करेगा? इसका उत्तर होगा गुजरात। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए 56 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? उत्तर देख लेते हैं और फिर इसका व्याख्यात्मक पहलू को देखेंगे। इसका उत्तर होगा उड़ीसा। याद रखिएगा, इस पत्ते से कुटीर उद्योग का विकास होता है। अब ध्यान रखिएगा कैसे भैया, तो इसी पत्ते से जना निर्माण होता है क्या? बीड़ी का। वही बीड़ी जो पिया जाता है, जो वस्तुतः तंबाकू के स्तर पर इस्तेमाल करते हैं, वो बीड़ी पीते हैं। और इसी के लिए, इसके कामगार मजदूरों के लिए 56 करोड़ रुपए का वित्तीय सहायता करने की घोषणा उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया गया है। बहुत सारा महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे। 8वां प्रश्न ध्यान में रखिएगा दोस्तों, भारतीय ओलंपिक, ये काफ़ी चर्चा में रहा है और इसको ध्यान में रखिएगा। ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों में ट्रायल से छूट दिया है? याद रखिएगा, ये इतना बड़ा मसला बन गया है कि इसके ऊपर अभी याचिका दायर हो गया है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, ये ध्यान रखिएगा। इसका उत्तर क्या होगा? बजरंग पुनिया। याद रखिए, लेकिन तस्वीर तो यहाँ 2 लगा हुआ है, तो ये जनाब है बजरंग पुनिया और ये है विनेश फोगाट। दोनों को मिला है छूट। अगर प्रश्न पूछ दे, यहाँ तो एक ही पूछा है, अगर कभी दोनों पूछ दे कि इनके अलावा कौन था, तो याद रखिए विनेश फोगाट। या किनको मिला है तो बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट दोनों को, ये हम ध्यान में रखेंगे। तो इसी वजह से जो है याचिका डाला गया है कि क्यों इनको इससे ट्रायल से छूट मिला है। अभी कोर्ट में मामला है, देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट 9 नंबर, हाल ही में ब्रिटेन का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार, आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ब्रिटेन में पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, सब बताएंगे। पहले उत्तर देख लेते हैं। ये है इसका आंसर ए, मोक्ष राय। याद रखिएगा दोस्तों, मोक्ष राय के बारे में, यह 7 वर्ष की भारतीय मूल की बच्ची है। ये बच्ची जो है मात्र 7 वर्ष की है और इनका नाम है मोक्ष राय। और ये मात्र 7 वर्ष की अवस्था में बायोप्लास्टिक, माइक्रोप्लास्टिक के डिग्रेडेशन के लिए, उसके खत्म होने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षा करने के लिए, पर्यावरण के बचाव के लिए जो ये कदम उठाई है, उसी के लिए पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। क्योंकि भारतीय मूल से भी हैं तो प्रश्न पूछने की बात हो सकती है। नेक्स्ट सवाल पूछेंगे 10वां, और ये पूछेंगे नहीं, यह प्रश्न आप लोगों के लिए है। जैसे कि परंपरा है कि 10वां प्रश्न आप लोगों का ही होता है। हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड 190 संशोधनों के साथ भ्रष्टाचार विरोध विधेयक पारित किया है? तो ये ऑप्शन देख लीजिए, इसमें से टिक लगा के आइएगा और आंसर दीजिएगा, अपने जिले और राज्य का नाम बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर जो कल दिए थे उसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा और कितने लोगों ने सही दिया वो भी देखेंगे। हाल ही में किस देश में जुलाई के मध्य में रिकॉर्ड 52.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है? इसका उत्तर होगा दोस्तों चीन। इसका उत्तर होगा क्या? चीन। ए।
देखते हैं कितने लोगों ने उत्तर सही दिया है। देखिए दोस्तों, गलती से यहाँ लिखा हुआ है केरल, माफ़ी चाहेंगे हम आप लोगों से। यहाँ पर चीन होगा और ए ऑप्शन होगा। देखते हैं कितने लोगों ने सही दिया है। प्रिंस कुमार सही दिए हैं, आशुतोष सही दिए हैं, अनमोल भी सही दिए हैं, किशन भी सही दिए, लवली कुमारी भी सही दी है, मुस्कान भी सही दी है, शगुफा भी सही दी है, शिवानी कुमारी भी सही दी है, पूनम भी सही दी है, पीयूष भी सही दिए हैं, साइन भी सही दी है, राहुल कुमार भी सही है और पूजा भी सही है। इतने लोगों ने सही उत्तर दिया है। आप लोग अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हैं, इससे मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और इसी तरह आप हमारे साथ अपनी उपस्थिति को बनाए रखें। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खूब मन से पढ़ें, तन मन धन सब कुछ झोंक कर पढ़ें और पढ़ने से ज़्यादा लिखें और लिखने से ज़्यादा उसको रिवीजन करें। जो विद्यार्थी डेली 10 पन्ना लिखने की क्षमता रखता है और 8 घंटा पढ़ने की क्षमता, 10 पन्ने पहले अगर जीवन में सफल होना हो तो याद रखिएगा 10 पन्ना डेली लिखने का आदत डालिए और 10 पन्ना लिखने के बाद उसे डेली 8 घंटा पढ़ने का आदत डालिए। और अगर बेसिक ठीक नहीं है तो कम से कम 10 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको यूपीएससी और पीसीएस आसानी से निकल जाएगा। तो जितना पढ़ते हैं उसका दोगुना लिखना होगा और उसका 3 गुना सोचना होगा मन में, अपनी खोपड़ी से, है ना, स्कीमा बोलते हैं ना इसको। तो याद रखें, इसको खोपड़ी से सोचना पड़ेगा इसको कि क्या हमने क्या लिखा, क्या पढ़ा। जब ये काम करिएगा तो आप सफलता के दहलीज पर आसानी से पहुंच जाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।